नमस्कार दोस्तों। आज हम डबल इंटीग्रेशन की एक ऐसी ट्रिक के बारे में समझेंगे जिसके द्वारा आप 5 मिनट के सवाल को मात्र 30 सेकंड में सरल कर सकते हैं। और खास बात, ये ट्रिक न तो किसी बुक में लिखी गई है और न ही किसी के नोट्स में है। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई का क्षेत्रफल आर, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो रीजन आर का अर्थ है रीजन, रीजन कौन सा दिया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 से बंद आकृति पर मान है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसमें ऑप्शन में दे रखा है पाई बाई 16, पाई बाई 32, पाई बाई 64, पाई बाई 96। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा जिसे आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर आपको डबल इंटीग्रेशन में x की पावर l माइनस 1 और y की पावर m माइनस 1 इस रूप में दे और साथ में आपको dx dy यानी इन दोनों चरों के सापेक्ष समाकलन है, तो इसका जो मान है अगर हमें रीजन r इस टाइप का दे जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, साथ ही जो x अपॉन a की पावर p के रूप में हो प्लस y अपॉन b की पावर q के रूप में हो और इससे परिबद्ध क्षेत्र हो, तो हमें एक सूत्र जो आप याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में जल्दी सवाल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस सूत्र को याद रखें। और इसके द्वारा आप इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उन सारों के आंसर मात्र 30 सेकंड में निकाल पाओगे। तो इसका सूत्र क्या है कि आपको अगर डबल इंटीग्रेशन में x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 dx dy दे और रीजन ये ऊपर वाला दे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अपॉन a की पावर p प्लस y अपॉन b की पावर q लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका जो मान है वो आपके मान आएगा a की पावर l, b की पावर m। गामा, गामा फलन आप जानते होंगे, तो गामा l अपॉन p गामा m अपॉन q बट्टा p गुणा q और गुणा में गामा l बट्टा p, ये ऊपर वाले दोनों l बट्टा p और m बट्टा q इनका जोड़ और साथ में प्लस 1 ये नीचे गामा के रूप में। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, a की पावर l, b की पावर m, गामा l अपॉन p गामा m अपॉन q बटा पी क्यू, गामा l अपॉन p प्लस m अपॉन q प्लस 1। अब इस सूत्र को आपको इस प्रश्न में प्रयोग करना है केवल। यहां आप मान देखो तो ये देखो गामा, ये x की पावर में 2 आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1। ऐसे ही y की पावर में 2 आ रहा है, इसको मैं 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो आपके l का मान आ गया 3, m का मान आ गया 3, साथ में जो p का मान है, आपको जो p का मान है यहाँ एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है, एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है तो p का मान 2 है। q यानी y का मान भी आपको रीजन में स्क्वायर के रूप में दिया है, इसलिए q का मान 2 है। और यहाँ देखो बराबर में लेस देन इक्वल टू 1 दिया है। अब इनके जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इनके बट्टा में कुछ भी नहीं है, तो इनके बट्टा में हम मानेंगे 1। इसका अर्थ है a और b का मान आपके कितने यहाँ है, 1 है। ये जो सारे मान है ये आप इस सूत्र में रख दोगे, तो इस सूत्र में मान रखने पर क्या आएगा, a की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर l यानी कि 3, b की जगह 1 की पावर 3 और गामा के अंदर l है 3, 3 के बट्टे में p और m के बट्टे में q, तो 3 बटा q इस टाइप से। और p का मान 2 है, 2, q का मान 2 है तो 2, गामा l अपॉन p तो 3 बटा 2 प्लस m अपॉन q 3 बटा 2 प्लस 1। अब ये मान रख दिए, अब बस इसको सोल्व करना है। अब गामा फलन का आपको पता होगा कि अगर हम गामा के अंदर लिखते हैं, जैसे गामा मैं लिखता हूं 3 बटा 2, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं 1 बटा 2 प्लस 1। अब इसमें 1 बटा 2 बाहर आएगा और गामा के अंदर 1 बटा 2 बचेगा। इस टाइप से गामा फलन चलता है जो आपको
पता होगा कि गामा के अंदर क्या होता है कि अगर 1/2 प्लस 1 के रूप में है तो ये n बाहर आता है और गामा n अंदर रह जाता है, तो 1/2 गामा 2 रह जाएगा और गामा 2 का मान होता है √π/2, ये मान आ गया √π/2। और ऐसे ही गामा 3/2 का मान आ गया √π/2 बट्टे में 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और ये गामा 3/2 के अंदर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 3/2 3 हो गए और 3 और 1 कितने हो गए 4, तो गामा 4, ये गामा 4। अब ऊपर √π को √π से गुणा किया पाई और बट्टे में 2 गुणा 2 है वो 4 हो गया, 4 की जगह 4, और गामा 4 फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है, एक कम रहता है फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल एक कम रहता है तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो ये मान आ गया 6। तो पाई के बट्टे में 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 6 96, π/96 इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कॉलेज लेक्चरर का, उसमें ये क्वेश्चन आया है। उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x + y ≤ 1 हो तो रीजन ∬xy dx dy का मान है। तो देखो आपको यहाँ धनात्मक पाद लिखा है, इसका अर्थ है x > 0, y > 0। आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर ये कंडीशन दी है, ठीक है। अब यहाँ आप मान देखोगे इसके L और M के, तो यहाँ देखो x की पावर में 1 है जिसको मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही y की पावर है तो y की पावर 1 है तो मैं इसको भी कैसा लिख सकता हूँ 2 - 1। तो आपके L और M के मान आ गए 2 और M का मान भी आ गया 2, ये 2 मान आ गए। इसके अलावा P का मान देखो, यहाँ x की पावर जो रीजन में है वो 1 आ रही है तो ये P का मान 1, x + y ≤ 1 दिया है, इसका अर्थ है रीजन में इसके मान कितने आ रही है पावर 1 आ रही है, तो P का मान 1, Q का मान 1। अब इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि A बराबर भी 1 और B बराबर भी 1। अब ये सारे मान उस सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र क्या था, A की पावर L, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, A की पावर L, B की पावर M, गामा के अंदर L/P, गामा के अंदर M/Q बट्टा PQ, गामा के अंदर L/P प्लस M/Q प्लस 1। अब इस टाइप का मान है, इसमें आप मान रख दोगे सारे। तो देखो A की जगह मैंने 1 रखा, L की जगह 2, B की जगह 1, यहाँ 2, L की जगह 2, P का मान 1, M की जगह 2 और Q का मान 1 बट्टे में P का मान 1, Q का मान 1 और L की जगह 2, P का मान 1, M की जगह 2, Q का मान 1 प्लस 1। अब ऊपर गामा 2 बनाया जिनका मान 1 1 होता है तो 1 1 आ गया, नीचे गामा 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 1, तो ये गामा 5 बना, और गामा 5 होता है फैक्टोरियल 4 के बराबर, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। तो आपके आंसर आ गया 1/24। इस टाइप से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको ये धनात्मक रीजन न दे तब भी आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि आप समझना कि हमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे x² y² dx dy। अब हमें धनात्मक क्षेत्र का नहीं कहा, हमें केवल ये दे दिया x² + y² ≤ 1, ये दे दिया, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि ये वर्त के अंदर का क्षेत्र है, वर्त के अंदर का क्षेत्र है। अब वर्त के अंदर का क्षेत्र है, इसका अर्थ है कि वर्त इस टाइप का बनेगा, एक त्रिज्या का। अब इसमें हम धनात्मक क्षेत्र यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसका क्षेत्र निकाल लेंगे और उसको किससे गुणा कर देंगे, इन 4 से, क्योंकि ये 4 गुना होगा, क्योंकि टोटल हमें वर्त के अंदर का क्षेत्र निकालना है। तो हम इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थ है x > 0, y > 0।
ये वाली कंडीशन को इसके साथ लगाकर इस सूत्र में लगाएंगे और जो अपना मान आया है, इसमें कितना मान आया है, पाई बटा 96। इस पाई बटा 96 को अगर हमें केवल धनात्मक क्षेत्र नहीं लिखा तो हम इस पाई बटा 96 को 4 से गुणा कर देंगे, तो अपना क्षेत्र बन जाएगा पाई बटा 24। इस टाइप से अगर आपको धनात्मक क्षेत्र नहीं न भी दे तब भी आप इस सूत्र का प्रयोग करके मान निकाल सकते हो। तो होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप करना। जैसे एक तो ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और ये आपको क्षेत्र दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है एग्जाम में। और इसके अलावा मैं एक और दे रहा हूं एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को करना। होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब हम इस जो हमारा YouTube चैनल है इस पर हम डेली एक ट्रिक डालेंगे, एक 11th-12th की डालेंगे और एक ग्रेजुएशन पोर्शन की डालेंगे। और अगर आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अगर देखनी है तो आप हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।